नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि अब की बार हम 400 पार सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं। ये शायद इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर अपने भावी चुनावों की सीटों का ऐलान किया होगा। संसद के अंदर इस तरह का ऐलान और उसके क्या मायने हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का आंकड़ा हासिल करने जा रही है। ये आज सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर आज इन सीटों का ऐलान क्यों किया है कि क्या वो 400 पार सीटें हासिल करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में जो कहा है उसके क्या माने हैं और उस सीटों के जो उन्होंने कहा है क्या वो प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। क्या है प्रधानमंत्री क्या ऐलान की उनके पास क्या राजनीति है, क्या इसके पीछे की रणनीति है कि क्या प्रधानमंत्री अपनी जो विचारधारा के लोग हैं, जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उन पर कोई विरोधियों को कोई ढका-छिपा संदेश देना चाहते हैं या फिर अपने लोगों को कोई निमंत्रण देना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 या एनडीए की कुल मिलाकर 405 सीटें जीतने का आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है, उसके पीछे की क्या रणनीति है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या ये जो प्रधानमंत्री 405 सीटों का आंकड़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खुद 370 सीटें जीतेंगे और एनडीए जो है वो 405 सीटें जीतेगी, क्या ये संभव है? तकनीकी तौर पर ये ज़रूर संभव है क्योंकि अगर राजीव गांधी की बात करें तो आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी तो उसके बाद राजीव गांधी ने 1984 में जो चुनाव हुए थे उसमें 400 पार सीटें जीते हासिल कर ली थी। तो भारत ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को हासिल नहीं कर सकती या ये एक ऐसा आंकड़ा है, ऐसा कोई जादुई आंकड़ा है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उसको हासिल भी किया जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी भी कि भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर सकती, यह भी समझना होगा कि क्या ऐसा संभव है या फिर ऐसा नहीं संभव है। इसके पीछे हमें सीटों के तर्कों का आंकड़ा भी जुटाना पड़ेगा। आपको देखें अगर लेकिन दो अंतर देखना पड़ेगा हमें राजीव गांधी का, जब राजीव गांधी 400 पार सीटें जीते थे और अब प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में, दोनों की क्या स्थिति है। 1984 का जो चुनाव हुआ था वो दरअसल इंदिरा गांधी की शहादत का चुनाव था। उसके बाद उनकी जो सहानुभूति थी और गुस्से का इजहार था वो उसका परिणाम था कि राजीव गांधी को इतनी सीटें हासिल हुई थी, क्योंकि जब राजीव गांधी चुनाव में गए थे तो उनके पास ना कोई आंकड़ा था, ना उनके पास कोई राजनीति का अनुभव था, तो आखिर किस तरह से उन्हें 400 पार का आंकड़ा हासिल हो गया था। जबकि प्रधानमंत्री के पास 10 साल का सियासी अनुभव है, उसके बाद वो इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी की शहादत, इंदिरा गांधी के गुस्से का इजहार और कांग्रेस का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था, गुजरात से लेकर असम तक था। जबकि भाजपा का विस्तार आज देखें तो लोकसभा की 543 सीटों में उसे अब तक 150 सीटें, हमें आंकड़ों को समझना पड़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की 543 सीटों पे 370 सीटों का आंकड़ा हासिल करने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करीब 400 सीटें का आंकड़ा पार कर लेगी, 405 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है। तो इसके पीछे ये समझना होगा कि अब तक जो देश की 543 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 150 सीटें ऐसी हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कभी भी उन सीटों पर जीत हासिल नहीं की है। अगर कोई पार्टी 543 में से इन सीटों का आंकड़ा हटा दीजिए तो 390 सीटें हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सब मिलाकर के जीत सकती है तो 390 सीटें ही अधिकतम जीत सकती है, क्योंकि 150 सीटों पर उसने कभी जीत हासिल ही नहीं की है। तो ये अपने आप पर 370 पर कैसे पहुंच सकती हैं, क्योंकि 544 में से 390 में तो ही ऑलरेडी मौजूद है, तो 370 का आंकड़ा कैसे हासिल कर सकती है यह भी सोचना पड़ेगा। चुनाव विश्लेषकों की माने और राजनीतिक आंकड़ों को समझें तो भाजपा का 5% वोट बढ़ता है, तो ये अधिकतम 343 तक पहुंच सकती है इस बार, क्योंकि 343 सीटों का आंकड़ा
वो उसे अपने दम पर हासिल कर सकती है। भाजपा को 2014 में 31% वोट के साथ 282 सीटें मिली थी। 2014 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में। 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा उसका 6% बढ़ गया, यानी वोट फीसद उसका 6% बढ़ा और उसकी सीटें 21 बढ़ जाती हैं और ये आंकड़ा पहुंच जाता है 370। यानी भारतीय जनता पार्टी 370 तक पहुंचना है तो उसे 8-10% वोट बढ़ाने पड़ेंगे। जबकि 2019 में जो सर्वोत्तम था तब उसके 5 से 6% बढ़े थे, अब कि उसे 10% वोट बढ़ाने पड़ेंगे, तब उसे 370 सीटें हासिल होंगी। क्योंकि 2014 में 282 सीटें मिली, 2019 में 21 सीटें बढ़ गई। अब ऐसे में जहां 5% से भी कम वोट मिले हैं, इसमें आंध्र प्रदेश की 25 और तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं। जो 5% वोट बढ़ा हुआ है, 5% से कम वोट मिले हैं, उसमें अगर आप बात करें आंकड़ों की, तो आंध्र प्रदेश की 25 और तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं। केरल में जरूर भाजपा को दहाई संख्या में वोट मिल सकता है, पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब बात करते हैं, अगर ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब भी हो जाती है तो 330 सीटों तक ही पहुंच सकेगी। अगर आंकड़ों की बाजीगरों को समझें तो अधिकतम उसे 303 सीटें हासिल कर सकती हैं। अगर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में बढ़त ले ले तो ये आंकड़ा 325 तक पहुंचेगा, यानी 325 से 327 सीटों के आसपास पहुंच सकता है। यानी अगर भाजपा को 370 तक का पहुंचना है तो उसे बंगाल और उड़ीसा में भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, महाराष्ट्र और बिहार में भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, पिछला प्रदर्शन दोहराना पड़ेगा। यही नहीं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 224 सीटें जीती थी, तो 2 लाख से ज्यादा के अंतर से जो 224 सीटें जीती थी उसमें 2 लाख के अंतर से भाजपा ने के अंतर से सीटें जीती थी, पर 27 सीटें ऐसी थी जिसे भाजपा ने 1 लाख से भी कम अंतर से जीत हासिल की थी। इन 77 सीटों पर विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार अगर उतारता है और वोट ट्रांसफर करने में पूरा जोर लगा देता है, तब भाजपा इन 77 सीटों पर भी मुश्किल में पड़ सकती है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख से कम वोटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव विश्लेषकों की माने तो अगर विपक्ष एक रहता है और उसके वोट प्रतिशत में 5% का इजाफा हो जाता है, तब भाजपा 303 से घटकर 223 पर सिमट सकती है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एकजुट नहीं है। स्पष्ट है कि भाजपा की रणनीति अपना कुनबा बढ़ाने के बजाय विपक्ष पर दबाव बनाने की है। उसकी रणनीति है कि विपक्ष में उसकी इस आंकड़ों को लेकर के विपक्ष का कलेश बढ़े और विपक्ष में आपस में मनमुटाव हो। क्लेश बढ़ेगा तो वोटर की नज़र में विपक्ष की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। यहाँ भी कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि सपा भी साफ है कि भाजपा को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कुछ कर पाएगी तो उससे कुछ भी नाराजगी नहीं कर पाएगी। चुनाव भी जीतने के लिए हर तरह के रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस को निशाने पर रख रही है, छोटे क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी इतना हमलावर नहीं हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कांग्रेस से लड़ पाना, सीधे सीधे लड़ पाना आसान होगा अगर क्षेत्रीय दल उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों का ऐलान किया है। देखा जाए तो राम मंदिर, राष्ट्रवाद, करोड़ों की योजना में लाभार्थी, मोदी की जो छवि है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम लेने को आज तैयार नहीं दिख रही है। जो पार्टी, आपको सोचिए, जो पार्टी मेयर का चुनाव ही पूरी गंभीरता से लड़ती हो, वो लोकसभा चुनाव में कितनी संजीदगी दिखाएगी, इसका अनुमान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बेहद गंभीरता से लड़ती है। भाजपा की लड़ाई विपक्षी दल ही आसान कर रहे हैं। अगर भाजपा जो है ये कोशिश करे, भाजपा ये कहे कि जो है वो सीटों को हासिल कर लेगी, तो आसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी दलों को लड़ रही हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को 40 सीटों पर सिमट जाएगी। स्टालिन कह रहे हैं तमिलनाडु की 39 सीटों में भाजपा को जो है कोई सीटें नहीं दे सकते हैं। वो भाजपा को 200 सीटों पर समेटने की बात कर रहे हैं। और अगर केजरीवाल और भगवंत मान दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों को
तक को सवाल बनाने पर आमादा हैं। तो ऐसे में उधर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को सीटें नहीं देने तैयार हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल में भी यही हालत है, तो ऐसे में कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर यही स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ा जरूर हासिल हो सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज ऐलान कर रही है 400 पार का आंकड़ा, ये हासिल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह से अगर आंकड़ों की बाजीगरी हासिल करें तो भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 323 सीटें इस बार जीत सकती है। और भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष हमलावर होता है तो ये आंकड़ा 223 से 225 के बीच में पहुंच सकता है। लेकिन 400 पार का आंकड़ा हासिल कर पाना विपक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद टेढ़ी खीर होने जा रही है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस सीटों का ऐलान क्यों कर रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है कि जब हम इस आंकड़े को हासिल करेंगे तो विपक्ष दबाव में आएगा और विपक्ष में आपस में टकराहट बढ़ेगी और विपक्ष टूटेगा, तो ऐसे में उसका आंकड़ा कुछ जरूर बढ़ सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सीटें हैं उन सीटों को एक हवा जरूर है क्योंकि विपक्ष कमजोर है, लेकिन इस जादुई आंकड़े को, यानी कि जो करिश्माई आंकड़ा है 400 पार का, उसको हासिल कर पाना भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के लिहाज से बिल्कुल मुफीद नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय से हमें जरूर वाकिफ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।